Hello students, today the topic of discussion is limit test for arsenic. Limit test for arsenic is basically used to determine the amount of arsenic, in which amount arsenic present in the sample. ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि जो हमारा सैंपल है उसमें आर्सेनिक किस अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, जो आर्सेनिक की लिमिट जो है सेट की हुई है फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग, तो वो है 10 ppm, 10 पार्ट पर बिलियन। ठीक है, अगर हमारे सैंपल में 10 ppm से आर्सेनिक की इम्प्योरिटी जो है वो 10 ppm से ज्यादा होती है तो सैंपल जो है वो फेल हो जाता है। सेकंड इसमें ये भी है कि आर्सेनिक जो है वो हमारी बॉडी की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ हमारी बॉडी डेली बेसिस पे 10 ppm तक मेटाबोलाइज कर सकती है। अगर इससे ज्यादा हमारी बॉडी में आर्सेनिक जाता है इन द फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटीज किसी भी सैंपल के साथ, तो क्या होता है, ये हमारी बॉडी में अंदर जाके किडनीज लीवर में अकामुलेट हो जाता है। अकामुलेशन की वजह से वहां पे जो सेल्स होते हैं ये आर्सेनिक उनकी मेटाबॉलिक सिस्टम में उनके मेटाबॉलिज्म में इंटरफेयर करता है। इससे वो सेल्स है उनको नेफ्रोसिस होता है और ये कैंसर कॉज करता है। आर्सेनिक जो है ये बहुत ही हार्मफुल इम्प्योरिटी है। ठीक है, तो इसकी जो लिमिट है तभी इसकी लिमिट 10 ppm तक है। ठीक है, सैंपल जो है उसमें 10 ppm से ज्यादा होने की वजह से जो सैंपल है वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे एम। एम क्या है इसका? टू कैरी आउट द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक एंड टू डिटरमाइन वेदर द सैंपल इज सुटेबल फॉर फार्मास्यूटिकल यूज और नॉट। हम क्या करेंगे, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक जो है वो हम परफॉर्म करेंगे। उसमें देखेंगे कि हमारा जो सैंपल है उसमें किस अमाउंट में आर्सेनिक है, फिर उसे स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, देखेंगे कि ये फार्मास्यूटिकल यूज के लिए सुटेबल है या नहीं। नेक्स्ट है जो आर्सेनिक की इम्प्योरिटी है वो आती कैसे है हमारे सैंपल में। सबसे पहला है ये जो हम टैप वाटर यूज करते हैं कोई भी हमारा फूड बनाने के लिए या ड्रग्स बनाने के लिए, तो उससे क्या होता है हमारे ड्रग में हमारे फूड आइटम्स में आर्सेनिक की इम्प्योरिटी आ जाती है। सेकंड है अगर हम किसी नेचुरल सोर्स से, नेचर से हम किसी कोई सोर्स है उससे हम अपना केमिकल बनाते हैं, वो हम केमिकल आके यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, तो उससे क्या होता है आर्सेनिक की इम्प्योरिटी आ जाती है। थर्ड है मेटालिक कंटेनर से। मेटालिक कंटेनर जैसे मेटल के कंटेनर जो होते हैं, अगर हम उसमें अपनी ड्रग स्टोर करते हैं, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ड्रग एनालिसिस करते हैं, तो कंटेनर यूज करते हैं या फिर हम अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, तो मेटालिक कंटेनर से भी हमारे जो सैंपल्स होते हैं उसमें आर्सेनिक की इम्प्योरिटी आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है इसका। इसके ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है। हमने क्या लेना है, पेयर ऑफ आर्सेनिक ऑपरेटर्स, इसको गैजेट ऑपरेटर्स भी कहते हैं। गैजेट GUTZIET गैजेट ऑपरेटर्स लेने हैं आपने, ये दो लेने हैं आपने, पेयर लेना है उनका। एक को आपने स्टैंडर्ड मार्क करेंगे, एक को हम सैंपल मार्क करेंगे। साथ में आपने बीकर लेना है जिसमें आप अपने जो ये सॉल्यूशंस है वो हम फॉर्म प्रिपेयर करेंगे। मरी सिलेंडर हम मेजर करने के लिए वे करेंगे। ग्लास रोल जो है वो हम स्टर करने के लिए यूज करेंगे। ब्रिज जो है इसमें हम अपने सोल्यूशन जो आफ्टर सोल्यूशन जो है हमारे वो हम बना के इसमें स्टोर करेंगे, इसमें डालेंगे। ठीक है, फनल जो है हम फिल्ट्रेशन के लिए यूज करेंगे। फनल जो है बेसिकली ये पावर करने के लिए यूज की जाती है सैंपल को ब्रिज में। ठीक है, एनालिटिकल बैलेंस यूज करेंगे, इसे हम बे करेंगे सारे अपने सैंपल्स। ठीक है, नेक्स्ट है केमिकल रिक्वायर्ड। केमिकल रिक्वायर्ड क्या है, पोटेशियम आयोडाइड सबसे पहला केमिकल है KI। सेकंड है स्टेनस हाइड्रोक्लोराइड। थर्ड इज जिंक ग्रैन्यूल्स, देन डिस्टिल्ड वाटर। उसके बाद है आर्सेनिक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। आर्सेनिक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है, जिसमें इतने 10 ppm तक आर्सेनिक आयंस है। ये हम बनाएंगे कैसे, आर्सेनिक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो बनाते हैं हम, ये हम बनाएंगे आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड से। आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड से, और आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड को आपने 0.330 ग्राम 0.330 ग्राम वे कर लेना है। उसको आपने डिसॉल्व करना है 5 ml 2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड में। 5 ml 2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व करने के बाद आपने उसको उसमें 250 ml वाटर डालना है, डिस्टिल्ड वाटर 250 ml डिस्टिल्ड वाटर डालना है आपने।
उसके बाद उसमें से 1 वॉल्यूम, उसका एक वॉल्यूम जितना उसका निकाल लेना है। उसके बाद आपने इसमें 100 ml डिस्टिल्ड वाटर डालना है। ये आपका बन जाएगा ऑर्सैनिक स्टैंडर्ड सोल्यूशन। इसमें जितना हमारा फार्माकोपिया जो हमें डिस्क्राइब करता है कि इस लिमिट तक ऑर्सैनिक होना चाहिए, इसमें 10 ppm तक ऑर्सैनिक आयंस होते हैं, तब इसको बोलते हैं ऑर्सैनिक स्टैंडर्ड सोल्यूशन। नेक्स्ट है मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। ये क्या होता है, आपने फिल्टर पेपर लेना है, उसको मर्क्यूरी क्लोराइड के सोल्यूशन में डिप करना है। मर्क्यूरी क्लोराइड के सोल्यूशन में डिप करना है। डिप करने के बाद उस पेपर को आपने ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद दैट कन्वर्ट्स इनटू मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। नेक्स्ट है लेड एसिटेट कॉटन वूल। आपने कॉटन वूल लेनी है, उसको लेड एसिटेट के सॉल्यूशन में डिप करके ड्राई कर लेना है, उसको बोलते हैं लेड एसिटेट कॉटन वूल। नेक्स्ट है सैंपल जिसमें आपने आर्सेनिक की इम्प्योरिटी जो है वो टेस्ट करनी है, उसको बोलते हैं सैंपल। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल क्या है इसका, प्रिंसिपल जो है ये हम देखें, प्रिंसिपल जो है इसका, इसमें क्या करते हैं हम, हमारे पास सैंपल है, सैंपल में हमारे ऑर्सैनिक है। ठीक है। हम क्या करते हैं, ऑर्सैनिक को रिड्यूसिंग एजेंट डाल के ऑर्सैनिक कन्वर्ट इनटू ऑर्सिन गैस। ऑर्सैनिक को हम ऑर्सिन गैस में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट डाल के। वो कौन कौन से हैं, पोटेशियम आयोडाइड, स्टेनस क्लोराइड, जिंक, HCl। ठीक है। ये सारे एजेंट डाल के हम जो हमारे सैंपल में ऑर्सैनिक है उसको कन्वर्ट करते हैं ऑर्सिन गैस में। ठीक है। यही इसका प्रिंसिपल है कि जो ऑर्सैनिक की इम्प्योरिटी है हमारे सैंपल में उसको हम ऑर्सिन गैस में कन्वर्ट करते हैं बाय द सीरीज ऑफ रिएक्शंस। जो ऑर्सिन गैस है उसके बाद उस ऑर्सिन गैस को हम रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ। जो हमने मर्क्यूरी क्लोराइड का पेपर बनाया था ऑर्सिन गैस को उसके साथ रिएक्ट करवाते हैं। जब हम मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो जो ऑर्सिन गैस है वो मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ रिएक्शन फॉर्म करके कन्वर्ट क्या बना देती है, मर्क्यूरिक ऑर्सिनेट। मर्क्यूरिक ऑर्सिनेट जो होता है दैट इज येलो इन कलर। तो जो हमारा फिल्टर पेपर है उसके ऊपर येलो कलर आ जाएगा, येलो कलर के स्टेन्स आ जाएंगे, येलो कलर के धब्बे आ जाएंगे। उन येलो कलर के स्टेन्स को हम स्टैंडर्ड, जो ऑपरेटर हमने स्टैंडर्ड सेट किया है उसके फिल्टर पेपर में जो स्टेन्स है उन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा सैंपल पास है या फेल है। ठीक है। तो उसके बाद आपने करना है, उसके बाद आपने सैंपल को, जब आपके जो फिल्टर पेपर के ऊपर स्टेन्स आए हैं उसको आपने स्टैंडर्ड के स्टेन्स के साथ कंपेयर करना है। जो कलर स्टेन आपके सैंपल में आए हैं उसको स्टैंडर्ड के फिल्टर पेपर के स्टेन के साथ कंपेयर करना है। अगर आपके सैंपल में स्टेन्स कम है तो सैंपल पास हो जाएगा, अगर आपके सैंपल में स्टेन्स ज्यादा है स्टैंडर्ड से तो सैंपल आपका फेल हो जाएगा। ठीक है। और आपने जब भी आपने स्टेन्स को कंपेयर करना है तो आपने डायरेक्ट सनलाइट यूज करनी है सो दैट आपकी जो कंपैरिजन है वो इजी हो जाए और जो आपके जो स्टेन्स है वो आपको अच्छे से अपीयर हो। ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या है, सबसे पहले आपके पास अज्यूम कीजिए एक सैंपल है, उस सैंपल में आर्सेनिक है। ठीक है। आर्सेनिक जो है उस सैंपल में सबसे पहले आप क्या करोगे, उसमें HCl डाल दोगे। HCl डालने के बाद वो आर्सेनिक कन्वर्ट हो जाएगा H3ASO4 में, H3ASO4 में। इसका नाम है आर्सेनिक एसिड। सैंपल में आर्सेनिक जो है दैट रिएक्ट विद HCl, क्योंकि आपने क्या किया, सैंपल लिया उसमें आपने HCl डाल दिया। ठीक है। जब आप ये सब डालोगे तो क्या होगा, जो उसमें क्या होगा, आर्सेनिक एसिड बन जाएगा। जो जितना भी आर्सेनिक पड़ा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर्सेनिक एसिड में। आर्सेनिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, H3ASO4, H3ASO4 इसका नाम है आर्सेनिक एसिड। उसके बाद आपने क्या डालना है, स्टेनस क्लोराइड एंड पोटेशियम आयोडाइड। स्टेनस क्लोराइड एंड पोटेशियम आयोडाइड आपने बे करना है। बे करने के बाद आपने ये अपने ऑपरेटर्स में डाल देना है। जब ये डालोगे तो जो आपका आर्सेनिक एसिड बना था आर्सेनिक से वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऑर्सिनियस एसिड में। ऑर्सिनियस एसिड का फॉर्मूला क्या है, H3ASO3, H3ASO3
दैट इज ऑर्सिनियस एसिड। ऑर्सिनियस एसिड में कन्वर्ट होने के बाद आपने क्या डालना है, जिंक डालना है, जिंक मेटल डालनी है आपने, साथ में आपने डालना है HCl। HCl तो आपने डाला ही हुआ है, ठीक है। तो जिंक मेटल जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करती है, दैट कन्वर्ट इनटू जिंक क्लोराइड एंड इवॉल्व द हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इज वेरी मच रिएक्टिव, ये बहुत रिएक्टिव होती है, इसको नेसेंट हाइड्रोजन भी बोलते हैं। ये क्या करती है, जितना भी ये ऑर्सिनियस एसिड बना हुआ है उसके साथ रिएक्ट करेगी और ये सारे ऑर्सिनियस एसिड को कन्वर्ट कर देगी गैस फॉर्म में, जिसका नाम है ऑर्सिन गैस। ऑर्सिन गैस जो है वो निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। ऑर्सिन गैस जो है उसके ऊपर हमने रखा हुआ है फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर हमने कौन सा, मर्क्यूरी क्लोराइड का जो हमने फिल्टर पेपर बनाया था वो हमने रखा हुआ है। ऑर्सिन गैस जो है दैट रिएक्ट विद मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर एंड कन्वर्ट इनटू मर्क्यूरिक ऑर्सिनेट। मैंने आपको बताया था ना प्रिंसिपल में, दैट कन्वर्ट इनटू मर्क्यूरिक ऑर्सिनेट, दैट इज फॉर्मूला ऑफ HgAsH2 एंड ट्वाइस। ठीक है, मर्क्यूरिक ऑर्सिनेट जो होता है वो क्या करेगा, येलो कलर के स्टेन दे देगा फिल्टर पेपर के ऊपर, उससे हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, ये है लेड एसीटेट। लेड एसीटेट जो हमने कॉटन वूल यूज की थी लेड एसीटेट की, वो क्यों यूज करते हैं, वो इसलिए यूज करते हैं कि जब हम ये ऑर्गेनिक का लिमिट टेस्ट करते हैं, जब एंड पे हमारे जो ऑर्सिन गैस निकलती है उसके साथ हमारे एक और गैस भी निकलनी स्टार्ट हो जाती है जिसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। ये हमारे टेस्ट में इंटरफेयर करती है, उससे हमारा जो रिजल्ट है वो अच्छे नहीं आते। तो हम क्या करते हैं, लेड एसीटेट की कॉटन वूल जो है वो रख देते हैं। जो ये कॉटन होती है ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ रिएक्ट करती है, क्या बना देती है, PbS लेड सल्फाइड, जिसका कलर जो होता है वो ब्लैक होता है। तो कॉटन जो है वो सारी ब्लैक हो जाती है, क्योंकि ये गैस के साथ रिएक्ट करके उस गैस को ये आगे नहीं जाने देती, ट्रैप कर लेती है, रोक लेती है उसे। उससे जो फिल्टर पेपर है उस फिल्टर पेपर के साथ रिएक्शन सिर्फ ऑर्सिन गैस का होता है, ये H2S का नहीं होता, क्योंकि इसको हम लेड एसीटेट जो कॉटन वूल है उससे ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, तो लेड एसीटेट कॉटन वूल का फंक्शन क्या है, जो गैस H2S गैस निकल रही है ऑर्सिन गैस के साथ, उसको ट्रैप करना, उसके साथ रिएक्शन करके उसको वहीं पे रोकना, सो दैट वो जो गैस है वो हमारे टेस्ट में इंटरफेयर ना करे। ठीक है, नेक्स्ट है हम जो रीजन यूज कर रहे हैं रोल क्या है उनका, तो हमने वो ऐसे सारे रीजन देख ही लिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों दिया था हमने, क्योंकि हमारे जो सैंपल में ऑर्गेनिक है उसको ओसिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं, देखा था ना आपने। ठीक है, सेकंड था पोटेशियम हाइड्राइड, ये हमने क्यों डाला था, जब हमने ऑर्गेनिक एसिड को किस में कन्वर्ट किया था, ऑर्सिनियस एसिड को ऑर्गेनिक एसिड में। बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। हमने क्या किया था, और ऑर्सिनिक एसिड को किसमें कन्वर्ट किया था, ये देखिए ऑर्सिनिक एसिड को ऑर्सिनियस एसिड में। ठीक है, तो स्टेनलेस क्लोराइड जो है वो हमने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, इसमें क्या किया, पोटेशियम हाइड्राइड एंड स्टेनलेस क्लोराइड क्यों यूज करते हैं हम, सो दैट ये दोनों मिलके क्या करते हैं, स्टेनलेस क्लोराइड एंड पोटेशियम हाइड्राइड, इसका फॉर्मूला क्या है, SnCl2। फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम हाइड्राइड Ki, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl। Stainless chloride and potassium iodide, these both react with each other and form a reducing agent। ये दोनों मिलके एक reducing agent का काम करते हैं, जो क्या करता है, हमारे ऑर्गेनिक एसिड को ऑर्सिनियस एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है जिंक ग्रैन्यूल्स। जिंक ग्रैन्यूल्स क्या कर रहे थे, जिंक ग्रैन्यूल रिएक्ट कर रहे थे HCl के साथ, जिंक क्लोराइड बना के साथ में क्या निकाल रहे हैं जी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस जो है वो नेसेंट हाइड्रोजन का काम करती है, वो क्या करती है, जो ये बना हुआ है ऑर्सिनियस एसिड के साथ रिएक्ट करके ऑर्सिन गैस बनाती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का क्या काम है, जिन ग्रैन्यूल्स का क्या काम है, वो क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन करती है। ठीक है, जो आगे जाके ऑर्सिन गैस, ऑर्सिनियस एसिड को ऑर्सिन गैस में कन्वर्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट है लेड एसिटेट कॉटन वूल, जो मैंने आपको बता ही दिया था कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो निकलती है उसको ट्रैप करने के लिए, ताकि वो हमारे टेस्ट में इंटरफेयर ना करे, उसके लिए हम लेड एसिटेट कॉटन वूल यूज करते हैं, जो हमारे हाइड्रोजन सल्फाइड है उसको ट्रैप कर लेती है और उसको आगे इंटरफेयर नहीं करने देती। ऑर्गेनिक केमिकल सॉल्यूशन, ये भी मैंने आपको बता दिया ये कैसे बनता है, ऑर्गेनिक ट्राइऑक्साइड से बनता है। ठीक है, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर ये भी हमारे डिस्कस कर चुके हैं भी कैसे बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे गैजेटोप्रेटस। गैजेटोप्रेटस क्या होता है,
जो लिमिट टेस्ट ऑफ ऑर्सेनिक को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। ये हम दो सेटअप करते हैं, एक के ऊपर लिखते हैं स्टैंडर्ड, एक के ऊपर लिखते हैं टेस्ट। होता क्या है ये, इसमें ये नीचे ग्लास ट्यूब होती है, ग्लास बॉटल होती है, ये बॉटल होती है ग्लास मतलब ग्लास की बनी होती है। इसकी कैपेसिटी होती है 120 ml, इसकी कैपेसिटी होती है 120 ml। इसमें ये एक ट्यूब होती है ग्लास ट्यूब। ये ग्लास ट्यूब का नीचे से डायमीटर थोड़ी नैरो होती है, ऊपर ये ब्रॉड होती है। नीचे इसका डायमीटर जो होता है दैट इज 2 mm, 2 mm इंटरनल डायमीटर है इसका। और जहां से ये ब्रॉड है इसका डायमीटर जो है 6.5 mm है। और टोटल जो इसकी लेंथ होती है दैट इज ये होती है 120 mm की, ठीक है। 120 mm इसकी लेंथ होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम रखते हैं फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर रखते हैं मर्क्यूरी क्लोराइड में डिप किया हुआ, जहां से हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, जहां से ऑर्गेनिक सारा कुछ होता है और ऑर्सिन गैस निकलती है। यहाँ से ऑर्सिन गैस होते हुए ये हमने रखी हुई है कॉटन वूल, लेड एस्टेट की कॉटन वूल, जो यहीं पे ही हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को ट्रैप कर लेगी। ऊपर कौन सी गैस जा रही है, ऑर्सिन गैस। ऑर्सिन गैस ऊपर जाके क्या करेगी, रिएक्ट करेगी मर्क्यूरी क्लोराइड के पेपर के साथ और क्या बना देगी, मर्क्यूरिक ऑर्सिनेट। वो क्या है, येलो कलर का होता है। ये क्या होती है, ये रबर कॉक है। ये रबर कॉक है जो फिट करते हैं, जिससे हम ग्लास ट्यूब को फिट करते हैं, ठीक है। ये दोनों रबर बंस हैं जिसमें हम फिल्टर पेपर रखते हैं। एक्सपेरिमेंट में भी हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, ये हम एक्सपेरिमेंट में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रिजल्ट। एंड पे आपने क्या करना है, दोनों को कंपेयर करना है, सैंपल को स्टैंडर्ड के साथ। दोनों फिल्टर पेपर आपने रख लेने हैं, एक सैंपल का रख लेना है, एक स्टैंडर्ड का रख लेना है। अगर सैंपल का फिल्टर पेपर जो है वो ज्यादा डार्क हुआ तो क्या होगा, सैंपल का तो स्टैंडर्ड से तो हम सैंपल फेल हो जाएगा। अगर सैंपल के फिल्टर पेपर के ऊपर स्टेन्स कम हुए स्टैंडर्ड से, इसका मतलब जो सैंपल है उसमें ऑर्गेनिक कम है, तो हम कहेंगे सैंपल जो है वो पास हो जाएगा, ठीक है। और आपने जब कंपेयर करना है दोनों को, तो आपने डायरेक्ट सनलाइट यूज करनी है, सो दैट आपको जो कंपैरिजन है वो अच्छा हो सके, रिजल्ट जो है वो अच्छे आ सके, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर में आपने क्या करना है, सबसे पहला जो रीजन बनाना है वो है स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कैसे बनता है। ये ऑर्गेनिक ट्राइऑक्साइड से बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालना है आपने, उसमें अपने वाटर डालना है, उसका 1 वॉल्यूम ले लेना है आपने। उसके 1 वॉल्यूम को आपने 100 ml में डिसॉल्व करके डिस्टिल्ड वाटर में स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक सॉल्यूशन बना लेना है। उसको आपने स्टोर करना है, ग्लास कॉक लगा के आपने इसको स्टोर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक सॉल्यूशन जो बनाना है आपने, उसके बाद बनाने के बाद आपने और सारे जो रिएजेंट है वो भी आपने ले लेना है, वे कर लेने हैं। सेकंड है स्टैंडर्ड हाइड्रोक्लोराइड। जो स्टैंडर्ड हाइड्रोक्लोराइड का सॉल्यूशन है वो आपने ले लेना है, ठीक है। उसको आपने कैसे बनाना है, वो स्टैंडर्ड क्लोराइड को आपने सिंपली डिस्टिल्ड वाटर में डिसॉल्व कर देना है। उसकी मेजरमेंट जो है वो आपको मिल जाएंगी नोट्स में, ठीक है। उसके बाद आपने लेना है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड आपने वे कर लेना है 1 ग्राम। उसके बाद आपने वे करना है जिंक मेटल, ये आपने 10 ग्राम वे करनी है। ठीक है, ये सारे आपने वे कर, ये है लेड एसिड कॉटन वूल। कॉटन वूल को लेड एसिड के सोल्यूशन में डिप कर लेना है। डिप करने के बाद आपने इसको ड्राई कर लेना है, इसको बोलते हैं लेड एसिड कॉटन वूल। नेक्स्ट है मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। ये क्या होता है, पेपर को आपने मर्क्यूरी क्लोराइड सोल्यूशन में डिप करना है और ड्राई कर लेना है, इसको बोलते हैं मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। उसके बाद आपने लेना है सैंपल सोल्यूशन। जिस सोल्यूशन में आपने ऑर्गेनिक देखना है उसको बोलते हैं सैंपल सोल्यूशन। इस सैंपल सोल्यूशन को आपने कॉक लगा के आपने स्टोर कर लेना है। उसके बाद आपने लेना है डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। उसके बाद आपने क्या लेना है, ये है गजर ऑपरेटस। गजर ऑपरेटस है, ये नीचे इसकी ग्लास बॉटल है, ऊपर रबर कॉक्स है, ये ग्लास ट्यूब है इसके, ठीक है। एक स्टैंडर्ड, एक को टेस्ट मानेंगे हम, ये लेबलिंग के लिए है। उसके बाद ब्यूरेट्स आएंगे। ब्यूरेट्स में हम अपने जो सोल्यूशन बनाए हैं वो हम डाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ फनल। दिस इज फनल। फनल की हेल्प से हम इन दोनों में अपने डाल लेंगे। एक में हम डालेंगे स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक सोल्यूशन, ये है एनालिटिकल बैलेंस। एनालिटिकल बैलेंस में हम जो वे करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक ब्यूरेट में डालेंगे स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक सोल्यूशन,
और एक में हम डालेंगे स्टेनस हाइड्रोक्लोराइड सोल्यूशन। ठीक है, इसमें हम स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक सोल्यूशन डाल देंगे। ठीक है, डाल के हम इसको फिट कर देंगे स्टैंड के ऊपर। उसके बाद हम दूसरी जो फनल है उसमें डालेंगे स्टेनस क्लोराइड सोल्यूशन का, जो हमने हमारा स्टेनस हाइड्रोक्लोराइड सोल्यूशन है उसमें हम वो डालेंगे। ठीक है, दोनों हम यूनिट को फिट कर देंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, लेबलिंग करेंगे। एक को हम मानेंगे स्टैंडर्ड, दूसरे को हम मानेंगे टेस्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड में हम डालेंगे अपने स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक का रीजन, इसमें हम डालेंगे अपना सैंपल। ठीक है, उसके बाद हम डे करेंगे पोटेशियम आयोडाइड। ये हम 2 टाइम्स डे करेंगे, एक स्टैंडर्ड के लिए, एक सैंपल के लिए। ये हम डे करेंगे 1 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम डे करेंगे 2 टाइम्स। तो हम दोनों को डे करने के बाद रख देंगे हम इनको। ठीक है, ये देखिए, ये हमने 2 टाइम्स डे कर लिया, एक फॉर द 1 फॉर द स्टैंडर्ड, अदर 1 फॉर द सैंपल। उसके बाद हम करेंगे जिंक मेटल डे करेंगे हम, वो कितनी करनी है आपने। ठीक है, जिंक मेटल डे करनी है 10 ग्राम। ये भी हम 2 टाइम्स करेंगे, 1 फॉर द स्टैंडर्ड, अनदर 1 फॉर द सैंपल। 10 ग्राम आपने जिंक मेटल डे कर लेनी है। उसके बाद लेनी है आपने लेड एसिटेट कॉटन वूल। उसको आपने स्मॉल, बहुत स्मॉल अमाउंट में लेनी है आपने उसको। आपने किसी ट्रिक की, किसी निडल की हेल्प से आपने उसको ग्लास जो बाकी ट्यूब है उसमें आपने इसको ग्लास ट्यूब में फिट कर देना है आपने। ठीक है, सेकंड में भी आपने सेम। उसके बाद आपने क्या करना है, फिल्टर पेपर लेना है, मर्क्यूरी क्लोराइड फिल्टर पेपर। उसको आपने इस रबर बंक के ऊपर रखना है। सेकंड वाला जो रबर बंक है वे इसके ऊपर लगा के आपने, हाँ ये इसके ऊपर लगा देना है आपने। फिर आपने क्लिप की हेल्प से इसको टाई कर देना है। और जो भी ग्लास ट्यूब है ये आपने टाई करके आपने यहाँ पे रख देना है। ठीक है, सेकंड में सेम आपने ऐसे करना है, इसी में भी आपने ऐसे करना है। इसको निकालना है। ठीक है, इसको निकाल के बाद ये बंक को उठाना है। हाँ, यहाँ से आपने कॉटन वूल इंसर्ट करनी है नीडल की हेल्प से, स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, उसके बाद आपने फिल्टर पेपर रखना है। ऐसे इंसर्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपने दो इसमें फिल्टर, इस रबर बंक के ऊपर फिल्टर पेपर रखना है। फिर दूसरा रबर बंक रखना है। फिर दोनों को क्लिप की हेल्प से टाई कर देना है। ठीक है, फिर इस ग्लास ट्यूब को आपने इस ग्लास बॉटल में, जो कॉक लगा हुआ है ना, जो ग्लास बॉटल में कॉक लगा हुआ है उसके बीच में आपने फिट कर देना है इसको। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड जिसके ऊपर आपने मार्क किया है उसमें आपने डालना है स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक सोल्यूशन 1 ml। 1 ml स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक सोल्यूशन आपने डालना है। उसके बाद आपने डालना है 50 ml डिस्टिल्ड वाटर। 50 ml आपको डालना है डिस्टिल्ड वाटर डालना है। ठीक है, दोनों को मिक्स कर देना है। 1 ml स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक सोल्यूशन एंड 50 ml डिस्टिल्ड वाटर डालना है आपने। ठीक है, अब आपने डालना है सैंपल सोल्यूशन, सैंपल जिसमें आपने टेस्टिंग करनी है कि कितना ऑर्गेनिक है, वो आपने डालना है 50 ml। 50 ml आपने सैंपल सोल्यूशन लेना है, 50 ml वो आपने डालना है जिसके ऊपर आपने सैंपल मार्क किया था। ठीक है, उसके बाद आपने डालना है पोटाशियम आयोडाइड। पोटाशियम आयोडाइड आपने वेट किया था 1 ग्राम 1 ग्राम। ठीक है, उसके बाद आपने उसके बाद आपने डालना है स्टेनस क्लोराइड का सोल्यूशन। स्टेनस क्लोराइड का सोल्यूशन जो आपने डालना है वो आपने डालना है 10 ml। 10 ml स्टेनस क्लोराइड का सोल्यूशन डालना है आपने, स्टैंडर्ड में भी डालना है आपने, सैंपल में भी डालना है। ठीक है, दोनों में डालना है इसको। ठीक है, स्टेनस क्लोराइड डालना है 10 ml। ठीक है, उसके बाद आपने इसमें डालना है 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड, सैंपल में भी स्टैंडर्ड में भी। ठीक है, उसके बाद आपने डालना है जिंक मेटल, 10 ग्राम जिंक मेटल, स्टैंडर्ड में, फिर स्टैंडर्ड में भी सैंपल में भी, दोनों में आपने डालनी है जिंक मेटल।
उससे पहले आपने ये डिसॉल्व कर लेना पोटेशियम आयोडाइड। आफ्टर डिसॉल्विंग आपने डालनी है जिंक मेटल। अब इसमें क्या क्या है, स्टेनलेस क्लोराइड, जिंक मेटल, डिस्टिल्ड वाटर, एक में है स्टैंडर्ड हार्मोनिक सॉल्यूशन, एक में है सैंपल। उसके बाद आपने ये ग्लास ट्यूब जो है वो कॉक में, ये कॉक होता है रबर कॉक, इसमें फिट कर देनी है और सेकंड में भी सेम जिंक मेटल डालनी है, कॉक लगाना है रबर कॉक, ऊपर इसके ग्लास ट्यूब लगानी है, फिट कर देनी है। ठीक है, रिएक्शन जो है वो नीचे स्टार्ट हो जाएगा, बबलिंग स्टार्ट हो जाएगी नीचे ग्लास बॉटल्स में, बबलिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्यों स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकलती है, वो क्या करती है, वो जितना भी इसमें सैंपल में ऑर्गेनिक पड़ा है उसको रिड्यूस कर देगी और ऑर्सिन गैस जहां से निकलते हुए इस ग्लास ट्यूब में एंटर कर जाएगी। और इसमें लेड कॉटन वूल रखी हुई है, लेड एसीटेट, वो क्या करेगी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी निकल रही है साथ में, वो उसको ट्रैप कर लेगी और ऑर्सिन गैस जो है वो यहाँ से होते हुए यहाँ जाएगी। यहाँ पे हमारा फिल्टर पेपर रखा हुआ है मर्क्यूरी क्लोराइड का, इसके साथ रिएक्ट करेगी और बनाएगी मर्क्यूरिक ऑक्सीनेट और येलो कलर स्टेन दे देगी फिल्टर पेपर के ऊपर। 45 मिनट्स हम वेट करेंगे रिएक्शन खत्म होने का। जब ये बबलिंग जो है सीज हो जाएगी तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद इस सीजिंग ऑफ बबल्स जो है वो हम बताएंगे कि रिएक्शन जो है कंप्लीट हो चुकी है और हम फिल्टर पेपर जो है वो निकाल लेंगे। हम दोनों फिल्टर पेपर को कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड को सैंपल के साथ। ठीक है, अगर तो सैंपल, अब देखिए ये है स्टैंडर्ड, दिस वन इज सैंपल। स्टैंडर्ड के ऊपर जो स्क्रीन है येलो कलर की, डार्क सनलाइट में आपने देखनी है ये ज्यादा है और सैंपल पे कम है, इसका मतलब जो आपका सैंपल है वो पास है। अगर स्टैंडर्ड पे कम होती तो आपका सैंपल जो है वो फेल हो जाता। ठीक है,